जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बर्नी न्यूज एनालिसिस पे। और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। और प्यारे दोस्तों, एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ये ऐसा टॉपिक है जो हमसे, आपसे, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। क्योंकि दोस्तों, आप आए दिन देख रहे हो कि लगातार डाइवोर्स का रेट भारत में बढ़ रहा है। दुनिया में तो था ही, लेकिन दोस्तों डाइवोर्स का रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने मेरे पीछे थंबनेल में देखा है कि आगरा में अतुल सुभाष जैसा सुसाइड, पत्नी से परेशान टीसीएस मैनेजर ने फांसी लगा ली। दोस्तों, बोलने में तो बहुत आसान लग रहा होगा कि एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, क्या ही फर्क पड़ता है, रोज सुसाइड हो रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किस दर्द से उसने सुसाइड किया, ये इस बात पर वापस से सोसाइटी को, समाज को सोचने की जरूरत है। दोस्तों, आप गौर कर रहे होंगे कि लगातार आपको डेली कुछ ना कुछ यहां पे न्यूज देखने को मिलेगी। यहां पे आप देख सकते हैं, ये मानव व्यक्ति हैं जिन्होंने सुसाइड किया है अपनी पत्नी से परेशान निकिता से। कुछ ही दिन पहले आपने देखा था कि जो सुभाष नाम के व्यक्ति हैं, जो अच्छे हाईली स्किल्ड व्यक्ति थे और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड थे, उन्होंने भी एक ऐसा वीडियो पोस्ट किया था और उसके वीडियो पोस्ट करने के बाद सुसाइड कर लिया था। सिमिलरली उसी प्रकार से मानव ने भी एक वीडियो बनाया और आप यहां पर देख सकते हैं गले में फंदा बांधा हुआ है और इसने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों, सुसाइड वैसे नहीं करना चाहिए, आखिरी समय तक लड़ना चाहिए। सुसाइड इज नॉट अ बेटर ऑप्शन। आपको हमेशा लड़ना चाहिए अपनी परिस्थितियों से। मैं आप लोगों से कभी नहीं कहूंगा कि आप हार मान जाओ, लेकिन दोस्तों ये वीडियो, ये जो आप न्यूज देख रहे हैं, इस न्यूज से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और खासकर हमें उन सभी को जागरूक करने की जरूरत है जो हस्बैंड वाइफ है या फिर जो रिश्ते में आ रहे हैं, कि आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। देखिए, आप प्रेमानंद महाराज जी को अगर आप देखते होंगे तो हमेशा वो बोलते रहते हैं कि जब एक पति पत्नी के पीछे पूरा समर्पित होता है, पत्नी पति के पीछे समर्पित होता है, तो रिश्ता बहुत प्यारा होता है। लेकिन जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आ जाते हैं, उससे रिश्ता पूरा बर्बाद हो जाता है। कभी दो व्यक्ति के बीच में तीसरे व्यक्ति का आना ही नहीं चाहिए। तो कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे पीछे आप यहां पर देख सकते हैं, मानव शर्मा ने कुछ ऐसी बातें कही। दोस्तों, जरा सोचो कि एक व्यक्ति मरने जा रहा है, वो कितना ज्यादा दर्द में होगा, कितनी ज्यादा तकलीफ में होगा। मैं पहले भी सुसाइड कर चुका हूं, आज फिर कर रहा हूं, चलो ठीक है, अब जा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी लॉ एंड ऑर्डर से। मतलब ये व्यक्ति कितना ज्यादा डिप्रेस्ड है। आप ये वीडियो जो था, कुछ 6 मिनट का वीडियो था, जिसमें इन्होंने कहा कि मुझे लॉ एंड ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको पता है कि उनसे कोई मदद नहीं मिलने वाली। यानी दोस्तों, एक क्वेश्चन है, एक सरकार के लिए सवाल है कि अगर हमने महिलाओं के लिए कानून बनाया है तो अब जरूरत है पुरुषों के कानूनों की। ये एक दो वीडियो रिकॉर्ड करके जारी कर दिए जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हमारे समाज में लगातार जो है पुरुषों के अधिकारों की भी बात करने की जरूरत है। क्योंकि एक जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसकी जिंदगी गई और उसका पूरा परिवार कितने ज्यादा दुख में होगा, वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। जरा सोचो थोड़ा समय के लिए। तो मैं अपना बता देता हूं यार, सबका सेम है। मेरी वाइफ का किसी के साथ अफेयर है, कोई बात नहीं। यानी कोई अफेयर था और इस बात को इसकी वाइफ ने एक्सेप्ट भी किया है, पर उनका कहना था कि पास्ट में अफेयर था। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है ना, इससे मन दुखी होता है। और देखिए, शादी तो सबको करनी है, आपको करनी होगी, आपके फैमिली में किसी की शादी हो रही होगी, तो उन सभी में ये वीडियो पहुंचाना जरूरी है कि एक पति पत्नी का रिश्ता, एक कपल का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है, जिसे आखिरी समय तक निभाना पड़ता है। आपने कुछ दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, एक फोटो देखी होगी, जहां पर एक वाइफ अपने कैंसर पेशेंट हस्बैंड का लास्ट समय तक उसका सेवा करती है। और काफी ज्यादा पॉपुलर और सेलिब्रिटी थे, इन्फ्लुएंसर थे। लास्ट में उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है। तो हमें ऐसे रिश्ता निभाना चाहिए। थोड़े समय के लालच के लिए, थोड़े दिन के लिए लालच के लिए हम अपने रिश्ते को बर्बाद नहीं कर सकते। अभी आप यहां पे देख सकते हो सुभाष, आपको याद होगा इनका वीडियो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लोगों के बीच में बहुत ज्यादा चर्चाएं हुई थी, लोगों ने बहुत इनको लेकर के बातें कही थी। कुछ सपोर्ट में आया, कुछ नहीं आया। हालांकि पार्लियामेंट में जो पुरुषों के अधिकारों को लेकर के बात भी उठाएगी, पर कोई उसके पीछे अभी तक कोई कंप्लीटली कह सकते हैं कि ऑर्डर पास नहीं, कोई लॉ पास नहीं हुआ। तो जरूरत है
जरूरत है यहां पे पुरुषों के अधिकारों की, एक बैलेंस बनाना जरूरी है। जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों की बात हम करते हैं, उसी प्रकार से पुरुषों के अधिकारों की बात भी करना जरूरी है, क्योंकि मानव कह रहे थे कोई तो सुन लो मुझे, कोई तो मेरी बात रख लो। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये जो सुभाष की वाइफ है, आप यहां पर देख सकते हैं, इनको बाद में कस्टडी में लिया गया था, इनकी मदर को कस्टडी में लिया गया था, और सुभाष के ये जो साले हैं इनको भी कस्टडी में लिया गया था, और अभी बताया गया कि इनको भी छोड़ दिया गया है, क्योंकि पुरुषों को लेकर के कोई कानून नहीं है ना। तो जरूरत है पुरुषों के लिए कानूनों की। आप जरा देखो, चेहरे में ग्रेस देखो, कितनी मेहनत करके, टीसीएस का मैनेजर था, ये कोई आम व्यक्ति नहीं था, अच्छी हाईली स्किल्ड जॉब में था, अच्छी हाईली पोस्टेड रहा होगा। पापा भी जो है रिटायर्ड ऑफिसर थे, माँ भी, हर एक व्यक्ति बहुत अच्छी पोजीशन में था, मतलब पैसे की तो कोई दिक्कत नहीं थी, फाइनेंशियली बहुत साउंड था, है ना। तो यहां पर जो मानव थे फाइनेंशियली बहुत साउंड थे। इससे ये क्लियर होता है कि इनके पास फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम थी कि इनकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, इनको ये प्रॉब्लम थी, और इस वजह से इन्होंने ऐसा कदम उठाया। ठीक है, तो जो एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड किया था, वैसा ही केस यहां पे सामने देखने को मिला है। और ये जो टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर थे, इन्होंने वीडियो बना करके एक सुसाइड का ये बताया है। दोस्तों, वीडियो में इन्होंने कहा, सॉरी मम्मी पापा, मैं पत्नी से तंग आ चुका हूं, प्लीज मर्दों के बारे में भी कोई तो बात करे, वे बहुत अकेले हो जाते हैं, क्योंकि मर्द को माना जाता है कि बहुत स्ट्रांग है, वो कैसे रोएगा, वो तो आंसू उसके निकल ही नहीं सकते। आपने तो देखा होगा ना, अगर मर्द रो दे तो उस मर्द को नामर्द कहा जाता है, कि अरे यार तुम तो मर्द होकर के तुम रो देते हो। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि मेल या फीमेल दोनों में सेम फीलिंग्स होती है, दोनों में सेम दर्द होता है, दोनों में सेम भावनाएं होती हैं, और हमें समझना बहुत जरूरी है। पत्नी लगातार इनको धमकी देती थी, ऐसा वीडियो में इन्होंने बताया है। 6 मिनट 57 सेकेंड का कुछ वीडियो है, और ये वीडियो 24 फरवरी का है। घटना 24 फरवरी को हुई है, लेकिन अब जाकर के आज या कल में वायरल हो रहा है, लोगों को बीच में ये वीडियो पहुंच रहा है। इनकी वाइफ है निकिता, आप यहां पे देख सकते हैं, और ये मानव है, इनके हस्बैंड है। पत्नी ने इनके आरोपों को यहां पर डिनाई किया। पत्नी ने कहा कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए वो पूरी तरीके से गलत है। पति ने जो भी आरोप लगाए हैं, ये वीडियो तब पोस्ट हुआ है उनके सुसाइड के बाद। तो इन्होंने कहा कि एक्सेप्ट किया कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, लेकिन वो मेरा पास था, जो भी था वो शादी से पहले था। ये बात सुनकर वो ड्रिंक करते थे, मतलब पति बहुत ज्यादा परेशान थे कि उसकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, और ये सुन करके वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे, शराब पीते थे, और मुझे मारते पीटते थे। ये बात यहाँ पे पत्नी निकिता ने कही है मानव के लिए। तो आप देख सकते हैं, ये इनकी मैरिज की फोटो, शादी की तस्वीर है, जिससे पता चल रहा है कि दोनों काफी खुश लग रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि दो रिश्तों के बीच में जिम्मेदारियां आती है। शादी का मतलब भी नहीं होता कि आप दोनों बहुत ज्यादा एक दूसरे के साथ घुल मिल कर रोमांस करेंगे या फिर घूमेंगे फिरेंगे, ये एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब आप एक दूसरे को समझेंगे, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आप सामने वाले को क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो जाती है ना, आप ये समझते हैं कि एक दूसरे के दुख दर्द में साथ रहते हैं, एक फ्रेंड्स की तरह रहते हैं, तो धीरे धीरे रिश्ते में और प्यार बढ़ जाता है। क्योंकि कुछ चीजें जो होती है ना, वो खत्म हो जाएंगी। आप कितना गिफ्ट दोगे, आप कितना उसको सरप्राइज करोगे, ये सब चीजें कुछ समय तक अच्छी लगती है। शादी का मतलब जिम्मेदारी होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो दोनों कपल को निभाना पड़ता है, दोनों व्यक्ति की तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं होगा। पति बस निभा ले ऐसा नहीं हो सकता, पत्नी बस निभा ले ऐसा नहीं हो सकता, दोनों को एक दूसरे की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है, इसी को शादी कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर हम इस बात को समझते हैं कि आखिर जो घटनाक्रम थी वो कैसे हुई। इनके फादर ने बताया है, तो यहां पर थोड़ा घटनाक्रम को भी समझ लीजिए, कैसे सुसाइड अटेम्प्ट किया है। तो देखिए, यहां पे जो मानव शर्मा थे, वो यहां पे सदर क्षेत्र का डिफेंस कॉलोनी में निवासी थे मानव शर्मा, और टीसीएस में रिक्रूटमेंट मैनेजर पद पर थे, यानी अच्छी बड़ी पोस्ट पे थे, और मुंबई में काम करते थे। और सच बताऊं, मेरे आसपास से ऐसी घटनाएं हुई हैं। मेरे दोस्त हैं जिनका सुसाइड हुआ है, मेरे दोस्त हैं जिनका यहाँ पे डिवोर्स हुआ है। तो मुझे ये सारी जो घटनाएं थोड़ा सा पीड़ा देती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मेरे एक फ्रेंड है, उनके साथ सेम केस हुआ है।
लेकिन उन्होंने सुसाइड नहीं किया, हमने उनको समझाया बिठाया। मतलब ये मैटर कोई एक व्यक्ति का मैटर नहीं है, हमारे आपके साथ भी ऐसी चीजें हो सकती है। तो यहां पे हमें अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस के लिए वीडियो है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब देखो आए दिन, अभी देखो रिसेंटली में हार्दिक पांड्या का डिवोर्स हो गया और गोविंदा के डिवोर्स की भी अटकलें चल रही हैं, शिखर धवन का डिवोर्स हो गया, दुनिया के सबसे बड़े जो अमीर इंसान एलोन मस्क, जैक मा और ऐसे बड़े बड़े नाम हैं। तो आखिर रिश्ते क्यों नहीं निभा पा रहे? रिश्ता निभाने के लिए एक दूसरे को समझना पड़ता है, रोज रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, तब जाकर के रिश्ता यहां पे चलता है। अब आई समझते हैं। तो ये मुंबई में काम करते थे, इनकी बहन आकांक्षा है, बहन का नाम आकांक्षा है, जो परिवार के साथ दिल्ली में रहती है, और पिता का नाम है नरेश शर्मा, जो एयरफोर्स से रिटायर्ड है। घटना के दिन मानव की जो मां है वो बेटी के पास दिल्ली चली गई थी और पिता घर में थे। तो पिता ने बताया कि बेटी की शादी जो है निकिता से 30 जनवरी 2024 को हुई थी, आगरा के बरहन से हुई थी, और इसके बाद बहू भी बेटे के पास मुंबई चले गए। इनका आगरा में घर था और जो बहू थी वो यहां पे अपने हस्बैंड यानी मानव के पास मुंबई में चले गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बहू आए दिन यहां पे झगड़ा करने लगी, ऐसा इनके पिता कह रहे थे, और परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगी। देखिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे यहां पे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन में महिलाओं को अधिकार दिया गया, लेकिन अधिकारों का मिसयूज भी हो रहा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है। सुप्रीम कोर्ट ने यही चीज एसटी-एससी को लेकर भी माना है कि एसटी-एससी के केस में भी लोगों के ऊपर गलत मुकदमे दायर किए जाते हैं, उनसे पैसे ऐंठे जाते हैं, उनको मेंटल टॉर्चर किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। तो बहू जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने की बात कहने लगी, यानी जब दोनों के बीच में झगड़ा हुआ तो बहू ने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहूंगी। और 23 फरवरी को बहू और बेटे जो है मुंबई से घर गए, यानी ठीक ये जो घटना है 24 फरवरी के ठीक एक दिन पहले की घटना है। उसी दिन जो मानव है ये पत्नी को मायके छोड़ने चला गया, और वहां मानव को ससुराल वालों ने खूब धमकाया, खूब सुनाया। इस बात से मानव बहुत ज्यादा दुखी था, और अगले ही दिन यानी 24 फरवरी की बात है, सुबह 5 बजे की बात है, बेटे ने घर में फंदा लगा करके सुसाइड कर लिया। यानी ये बात इनके पिता बता रहे हैं, मानव ने अगले दिन 24 फरवरी को सुसाइड कर लिया। जब ये बात पता चली तो पास में मिलिट्री हॉस्पिटल था, इनके फादर जो है लेके गए, डॉक्टरों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया, और 26 फरवरी को इन्होंने शिकायत लेकर के थाने गए कि हमारे बच्चे ने सुसाइड किया है, उसको यहां पर हमें वहां पे जस्टिस दिलाना है। तो वहां पे सिपाहियों ने कहा कि मुकदमा दर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि 26 तारीख को महाशिवरात्रि थी और महाशिवरात्रि की ड्यूटी चल रही है। तो वो घर लौट गए। फिर उन्होंने सीएम पोर्टल पे शिकायत पत्र लिखा कि ऐसी सी बात है और हमारी शिकायत दर्ज नहीं की जा रही है। बहू बेटे से कहती थी कि घर वालों ने मेरी मर्जी के खिलाफ तुमसे शादी कर दी है। बहू बोलती थी ये बात बेटे ने बताई होगी या चर्चा करी होगी, और मैं किसी और से प्यार करती हूं, मेरे कई बॉयफ्रेंड है जिनके साथ मैं ऐशो आराम से जिंदगी जीना चाहती हूं, मैं तुम्हारे साथ जीना नहीं चाहती हूं। ठीक है, तो ये जो वीडियो था टीसीएस मैनेजर का हूबहू सेम वीडियो था जैसा कि सुभाष का वीडियो था। तो इन्होंने बोला कि पापा मम्मी सॉरी, मैं यहां से जा रहा हूं, वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था। और इन्होंने कहा कि मेरे जाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई भी आदमी बचेगा ही नहीं जिसके ऊपर तुम इल्जाम लगा सको। ठीक है, और मेरे जो फादर हैं, मेरे जो मदर हैं, मेरे जो पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर तुम कोई भी प्रकार का मुकदमा दायर नहीं कर पाओगे, उन्हें परेशान नहीं करोगे जब मैं ही नहीं रहूंगा। मानव ने कहा मैं पहले भी सुसाइड की कोशिश कर चुका हूं, आज फिर से कर रहा हूं, चलो ठीक है अब मैं जा रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बात कहते हुए इन्होंने कहा आंसू पोंछते हुए वीडियो में, डोंट टच माय पेरेंट्स, और इसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। पत्नी निकिता शर्मा ने भी बताया कि मानव ने कई बार सुसाइड करने की कोशिश करी है, और एक बार तो खुद उन्होंने फंदे से उनको हटाया था, बचाया था, और फंदा काट दिया था, उन्हें बचा लिया था। बचाने के बाद उन्हें आगरा लेकर के आई और खुशी खुशी घर छोड़ करके वो चले गए थे। और ये कहना गलत है कि मर्दों की कोई नहीं सुनता, ऐसा उनकी पत्नी निकिता शर्मा बता रही थी। ठीक है, तो पत्नी ने कहा कि वो लगातार उनसे मारपीट करते थे, ड्रिंक करते थे, और ये बात उन्होंने माता पिता को भी बताई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम दोनों का मैटर है, तीसरा कोई व्यक्ति इस मैटर पे नहीं पड़ेगा। तो जिस दिन वो मरे उस दिन उन्होंने उनकी बहन को बताया, इनकी पत्नी ने,
लेकिन उन्होंने इग्नोर कर दिया। जिस दिन मानव की डेड बॉडी आई और उनके घर गई तो लेकिन 2 दिन बाद उन्होंने धक्के मार करके पत्नी निकिता को निकाल दिया उनके घर वालों ने। तो ये निकिता शर्मा की जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये सारी स्टेटमेंट मैंने आपको बताई निकिता शर्मा जो कि मानव की पत्नी है। इसके अलावा दोस्तों एक चैट भी वायरल हो रहा है जहां पे जो निकिता शर्मा है, मानव की जो वाइफ है और मानव की जो बहन है, आपस में इन्होंने चैट भी करी थी। इनकी बहन का नाम आकांक्षा है और निकिता ने फोन लगाया था कि दीदी मानव बहुत ड्रिंक कर रहा है, मेरी नहीं सुनता कोई। आकांक्षा ने कहा कोई ना, इग्नोर कर, सो जा। रात की बात है, ठीक घटना से 1 दिन पहले की बात है, जो वो मायके छोड़ करके गया था अपनी वाइफ को। लेकिन वो वीडियो कॉल करके बता रहा था कि मैं सुसाइड करने जा रहा हूं, तो इस बात से निकिता परेशान थी। यहां पे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती आकांक्षा की भी नजर आ रही है। आकांक्षा ने भी गलत किया, इतना अलर्ट मोड पर इतना एक्शन मोड पे कुछ भी नहीं किया। उसे लगा कि ऐसी बात है, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, कुछ देर बाद सारी लड़ाई शांत हो जाएगी। निकिता ने कहा मानव ने बेड पर चेयर रखी है, सिर पर दुपट्टा है, वीडियो कॉल पर मैंने देखा है, यह बात निकिता बोल रही थी। और आकांक्षा ने कहा मैंने मैसेज किया है उसको। निकिता ने बोला वो गुस्सा कर रहा है, दीदी प्लीज आप उसको कॉल करके मना लो। तो ये चैट थी, कन्वर्सेशन थी दोनों के बीच में, और बाद में सुबह पता चलता है कि मानव इस दुनिया में नहीं है। देखिए बात ये नहीं है कि ये घटना एक की है, ये घटना कई लोगों के साथ हो रही है। ये वो व्यक्ति रिलेट कर पा रहा होगा जिसके साथ ऐसी घटना हो रही है। बात केवल यहां पे मेल बस की नहीं है, फीमेल की भी है। हमें दोनों के अधिकारों को समझना पड़ेगा, दोनों को एक दूसरे के साथ खुश रहना पड़ेगा। सबसे अच्छा सोल्यूशन यही है कि एक दूसरे को आप टाइम दीजिए। जैसा रिश्ता हमारा पहले दिन होता है ना, वैसा रिश्ता हमारा आखिरी दिन क्यों नहीं होता? हम हर दिन को नया क्यों नहीं बना सकते? हमें हर दिन को नया बनाना चाहिए, हमें उसी सम्मान के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ। और रिश्ते में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सम्मान। जब रिश्ते में सम्मान खत्म हो जाता है ना, तो धीरे धीरे लड़ाइयां चालू हो जाती हैं। एक दूसरे का सम्मान करना जरूरी है, एक दूसरे को इंपॉर्टेंस देना जरूरी है। आप टाइम दीजिए और एक दूसरे को समझिए, तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। इसके अलावा सरकार को सोचना चाहिए कि मेल्स की राइट्स की बात भी करनी चाहिए, ताकि ऐसी घटनाएं और भी ना हो किसी और के साथ, क्योंकि ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए कानून बनाना चाहिए ताकि थोड़ा सा डर उन सभी महिलाओं में हो जो फर्जी महिलाएं हैं, जो अपने राइट्स का रोना रोती हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है। और ये फीमेल के साथ भी लागू है, मेल को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस रूप में जीवन जीना चाहिए। और आप सभी की क्या राय है, आप सभी की क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स पे आप मुझे बताइएगा। एक सोशल अवेयरनेस वीडियो था जो मैंने आपको शेयर किया है। ऐसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप हमें फॉलो करते रहिए, ताकि हम सामाजिक मुद्दों को भी यहां पे चर्चा कर सके, क्योंकि ये मुद्दा हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। इस वीडियो को उन सभी तक शेयर करें कि ऐसी घटनाएं उनके साथ ना हो, और आप आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखें कि क्या ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रही है क्या। अगर हो रही है तो आप वहां पर जाएं, कोशिश करें कि उनके मामले को आप ठंडा कर सके, वरना किसी की जिंदगी भी जा सकती है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।